भारत का एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार के मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजनाइजेशन पुश की वजह से कई नई कंपनीज इस सेक्टर में एंट्री कर रही है और इसी सेक्टर की एक नई प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी एप्सिस एरोकॉन लिमिटेड लेकर आ रही है अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में। ये कंपनी एरोस्पेस डिफेंस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए हाई प्रीशियस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कंपनी का काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस क्या है। आखिर में देखेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू एप्सिस एरोकॉन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है। कंपनी का फोकस है हाई प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट बनाना जो मेनली इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इन इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट की एक्यूरेसी और क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए सेगमेंट में एंट्री करना आसान नहीं होता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलोर में लोकेटेड है। यहाँ कंपनी के पास एडवांस सीएनसी मशीन इंस्टॉल्ड है जो लगभग 1200 तक के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी रखती है। इस फैसिलिटी में कंपनी मशीनिंग के साथ साथ केड केम डिजाइन सपोर्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रिसिशन मशीनिंग, सरफेस फिनिशिंग, असेंबलिंग, क्वालिटी टेस्टिंग के साथ साथ फाइनल इंस्पेक्शन जैसे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्सिस एरोकॉन लिमिटेड मेनली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के सॉल्यूशंस में शामिल है प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट, सरफेस फिनिशिंग सर्विसेज, असेंबली सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। इन प्रोडक्ट का यूज एरोस्पेस सिस्टम, डिफेंस इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस में किया जाता है, इसलिए कंपनी का बिजनेस हाई वैल्यू प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आता है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट प्रेजेंस की। तो एप्सिस एरोकॉन लिमिटेड ने भारत के कई स्टेट में अपनी प्रेजेंस बनाई है। डोमेस्टिक लेवल पर कंपनी के कस्टमर मेनली कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसी स्टेट से आते हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री हो चुकी है, जहां पर कंपनी के ओवरसीज क्लाइंट मेनली यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, स्पेन और इजराइल जैसे देशों से आते हैं। यानी कंपनी का बिजनेस डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी स्प्रेड हो रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर माना जा सकता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, जहां कंपनी के टॉप 1 कस्टमर से 52%, तो टॉप 5 कस्टमर से 94%, तो वही टॉप 10 कस्टमर से 99% की रेवेन्यू आती है। यानी कंपनी के जो रेवेन्यू है वो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेटेड है, जो एक रिस्क क्रिएट करता है। अब एक बार कंट्री वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो इंडिया से 98.98%, तो यूएसए से 0.52%, तो इसराइल से 0.26%, तो वहीं स्पेन से 0.23% रेवेन्यू आता है। मतलब कंपनी का मेजर डिपेंडेंसी जो है वो इंडियन मार्केट पर है। सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो एरोस्पेस से 30.11%, तो डिफेंस से 45.36%, हेल्थ केयर से 22.35%, तो अदर से 2.18% की रेवेन्यू आती है। बात करते हैं कंपनी के वर्कफोर्स की। तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास कुल 105 एम्प्लॉयज की टीम है, जिसमें प्रमोटर और स्किल्ड टेक्निकल स्टाफ भी शामिल है। इंडिया का एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से एक्सपांड हो रहा है। सरकार का फोकस है डिफेंस इंपोर्ट कम करने पर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर और प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस सप्लाई चेन में इंक्लूड करना है। इसके अलावा एरोस्पेस सेक्टर में भी ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 11 मार्च के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, तो 13 मार्च तक खुला रहेगा। 18 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर है। 104 से 110 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 35.77 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और एनएससी का एसएमई आईपीओ होने वाला है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,64,000 रुपए के लिए करना होगा। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर एसेट क्लास से शुरुआत करें तो कंपनी के टोटल एसेट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही टोटल इनकम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो बिजनेस एक्सपांशन को दर्शाता है। वहीं पेट और इबिटा में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जो कंपनी की इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा नेटवर्थ में काफ़ी मजबूत
ग्रोथ देखने को मिली है और रिजल्ट्स भी बढ़े हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूती प्रोवाइड करते हैं। हालांकि बोरोइंग में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रिजल्ट्स और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए इस कंपनी की बोरोइंग मैनेजेबल लगती है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ये कंपनी 132.57 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही पेट मार्जिन और इबिटा मार्जिन में भी हल्की गिरावट दिखाई दी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा प्रेशर बनाती है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू में कमी जरूर आई है, इसके बावजूद भी वैल्यूएशंस प्रीमियम साइड पर नजर आते हैं। ईपीएस कंपैरेटिवली लो है और आईपीओ के बाद पीई रेशियो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग 73.02% के आसपास रहेगी, जो ये दर्शाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के सामने कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर यूनिमेक एरोस्पेस से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड परचेस ऑफ मशीनरी में 27.02 करोड़ का और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसके लिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ अंडर कंट्रोल है। और नंबर 3 पर पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वॉर, जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट रिस्क में और साथ ही क्रूड ऑयल की प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर यह तनाव लंबा चलता है तो महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ सकती है, जिसका असर आगे मार्केट पर पड़ता हुआ दिखेगा। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ बेहतर क्वालिटी वाली कंपनी, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और वैल्यूएशन रिजनेबल हो, उन्हीं कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर हम इस कंपनी को एनालाइज करें तो 5 में से सिर्फ 2 ही पैरामीटर जहां पर ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहतर हैं, और बाकी जो 3 पैरामीटर है वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लेना। दोस्तों अगर आज आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।